उद्दंड वानर, तुम्हें क्या लगा था तुम मेरी दृष्टि से बच जाओगे? लंकनी नाम है मेरा। लंका की सुरक्षा कार्य है मेरा। बिना मेरी अनुमति के कोई कीट भी लंका में प्रवेश नहीं कर सकता। और तुमने ये दुस्साहस कर बहुत बड़ा अपराध किया है वानर। लो, अब भुगतो उसका दंड। देख, तेरी मृत्यु तेरे समीप है। अच्छा, तुम मुझसे बच गए। बहुत चतुर समझते हो ना तुम अपने आप को वानर। मैं भी देखती हूँ कि तुम अपनी चतुराई से कब तक बच सकते हो। लंकनी को अपनी स्फूर्ति दिखाकर अपना बचाव कर रहे हो कपटी वानर। तो लो, अभी मैं तुम्हें अपनी मायावी शक्ति से परिचित कराती हूँ। ये तो अदृश्य हो गई। बस बहुत हो गया। हनुमान को अपने कार्य में विलंब हो रहा है। पुनः बच गया ये कपटी वानर।
दुष्ट वानर गया तो गया कहाँ? ना आगे दिखाई देता है और ना ही पीछे। स्वयं पर घात लगते ही सामने आ गई ना लंकिनी। लंकिनी को झकाकर उसे और क्रोधित करने की बहुत बड़ी भूल कर रहा है कपटी वानर। मैंने कहा था ना, लंकिनी तुझे मसल कर रख देगी। पुनः बच गया ये चतुर वानर। लंकिनी के साथ क्रीड़ा। लंकिनी के साथ क्रीड़ा। मसल देगी लंकिनी तुम्हें। तुम कोई साधारण वानर नहीं हो, किंतु जो भी हो, लंकिनी के हाथों से नहीं बच सकते। लंकिनी के प्रहार से अब तुम बच नहीं सकते वानर। अधिक देर तक बच नहीं पाओगे वानर। कहाँ गया वानर? इस बार आपका प्रहार रिक्त नहीं जाने देगा हनुमान। तो यहाँ आओ। धूर्त वानर, बहुत कूद लिए तुम। अब मैं तुम्हारे शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगी। ऐसे तो भोर हो जाएगी। हनुमान इस राक्षसी को झकाकर अपना बचाव करने में समय व्यर्थ नहीं कर सकता।
प्रतीत होता है मुझे इसको अपना वास्तविक रूप दिखाना होगा। मायावी वानर! अब ये लंकनी तुझे नहीं छोड़ेगी। क्षमा कीजिएगा, हनुमान के पास आपसे युद्ध करने का समय नहीं है। हनुमान एक नारी पर वार कर युद्ध की मर्यादा भंग नहीं करना चाहता था, इसीलिए मात्र अपना बचाव करता रहा। परंतु अब आपके प्रहारों का प्रति उत्तर देना आवश्यक हो गया है। अब हनुमान को अविलंब लंका नगरी में प्रवेश कर माता सीता को ढूंढना चाहिए। जय श्री राम। मुझे क्षमा कर दे महाबली हनुमान। हनुमान को बल से नहीं रोक पाई तो प्रतीत होता है मुझे छल से रोकने का प्रयत्न करेंगे आप। नहीं कपिश्रेष्ठ, जिसको आपने अपने एक ही प्रहार से मूर्छित कर दिया हो, वो आपसे छल कैसे करेगी कपिवर? आपने तो मुझे दर्शन देकर मुझ पे दया की है कपिवर। मुझे तो सदियों से आपकी प्रतीक्षा थी। मेरी प्रतीक्षा? हाँ कपिश्रेष्ठ हनुमान, ताकि आप मुझे इस पाप की नगरी की सुरक्षा के दायित्व से मुक्त करें। हनुमान कुछ समझा नहीं माता। मैं समझाती हूँ कपिश्रेष्ठ। जब देव शिल्पी विश्वकर्मा जी ने इस स्वर्ण नगरी लंका का निर्माण किया था, तभी मैं इसकी रक्षिका नियुक्त की गई थी। तब धनेश कुबेर इस भव्य स्वर्ण नगरी लंका के स्वामी थे। परंतु इसके निर्माण के कुछ ही समय पश्चात उनके सौतेले भ्राता रावण ने कुबेर जी को युद्ध में परास्त कर उनसे लंका छीन ली। पीछे उतरिए भ्राता कुबेर, उतरिए। आपकी स्वर्ण नगरी लंका हमारे आपके अद्भुत पुष्पक विमान यहाँ तक के आपका ये सिंहासन सब कुछ मेरा हुआ। लंकेश दशानन रावण का। हम चाहते तो आपके प्राण भी ले सकते थे, किंतु सौतेले ही सही आप हमारे
भ्रात्र तो है। यदि तुमने मुझे अपना भ्राता मानकर अनुरोध कर मेरे प्राण भी मांगते रावण, तो सहर्ष मैं दे देता, परंतु तुमने तो शत्रु बनकर मेरा सब कुछ छीन लिया, और छीना हुआ अधिकार, छीना हुआ पद, छीनी हुई संपत्ति कभी नहीं टिकती, कभी नहीं फलते। दुश्मन रहे रावण, जो कुछ तुमने आज मुझसे छीना है, एक दिन वो सब कुछ तुमसे भी छीन जाएगा। तुम्हारे साथ तुम्हारा कुल, तुम्हारा वंश, ऐश्वर्य, तुम्हारा सुख, जीवन सब ले जाएगा। कुछ भी शेष नहीं रहेगा तुम्हारे पास, और उस दिन समूचे राक्षस कुल के साथ तुम्हारा सर्वनाश होगा रावण, सर्वनाश होगा। दशानन लंकेश रावण है। लंकेश दशानन रावण को कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। सुनो, रावण को कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। उस दिन कुबेर जी तो लंका त्याग कर चले गए, परंतु मैं कहाँ जाती। मेरा तो जन्म ही लंका नगरी की रक्षा के लिए हुआ था। इस भव्य और सुंदर नगरी को अपने नेत्रों से पाप और भोग विलास की नगरी बनते देखने के लिए मैं विवश थी। समय बीता और दशानन रावण और भी शक्तिशाली हो गया। उसने अपने भ्राताओं के साथ अपने तप से ब्रह्मा जी को भी प्रसन्न कर लिया और मनचाहा वरदान भी पाया। मेरी मृत्यु किसी भी देव, दानव, विद्याधर और आदि के हाथों ना हो सके। और नर एवं वानर? नर एवं वानर, वो तो तुच्छ हैं पर पितामह। उन्हें छोड़ सबसे अन्य अवध्य होने का वरदान चाहिए मुझे। तथा तब मैंने ब्रह्मा जी से ही अनुरोध किया, जहाँ दिन प्रतिदिन पाप कर्म बढ़ते जा रहे हैं, उस लंका नगरी की रक्षा के दायित्व से मुझे मुक्त करें। तो उन्होंने मुझे ये कहकर आश्वस्त किया, पुत्री, जिस दिन एक वानर लंका में गुप्त रूप से प्रवेश होगा, वही दिन तुम्हारी मुक्ति का दिन। परंतु प्रभु, मैं उस वानर को पहचानूंगी कैसे? उस महाबली वानर के एक ही मुष्टि प्रहार से तुम मूर्छित हो जाओगे। तब समझ जाना कि तुम लंका के सुरक्षा के दायित्व से मुक्त हुई। और ये भी रावण, उसकी आसुरी सेना एवं लंका के अंत का समय निकट आ गया। मुझे उस विशिष्ट और परम बलशाली वानर की प्रतीक्षा रहेगी प्रभु। आपका आशीर्वाद पाकर मैं धन्य हुई। प्रणाम ब्रह्मदेव। हे वानर श्रेष्ठ, उसी दिन से ये लंकनी आपकी प्रतीक्षा कर रही है, और आज आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हुई। आपकी मुक्ति का माध्यम बनकर हनुमान अति प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है देवी। परंतु हनुमान तो यहाँ माता सीता को उनके कष्ट से मुक्त कराने आया है। मुझे अति शीघ्र ज्ञात करना है कि वो लंका में कहाँ स्थित हैं। हे वानर श्रेष्ठ, ये तो मुझे भी ज्ञात नहीं कि उस दुष्ट रावण ने इस मायावी नगरी के किस मायावी कोने में उन्हें छुपा कर रखा है। परंतु मुझे विश्वास है कि आप उन्हें ढूंढने में अवश्य सफल होंगे। आपका यहाँ आगमन इस बात का संकेत है कि अब लंका और लंका नरेश का अंत अत्यंत निकट है। हे चामुंडा देवी, जब तक आप यहाँ उपस्थित हैं, मैं आश्वस्त हूँ कि लंका नगरी और लंका नरेश को कोई हानि नहीं पहुंच सकती। तो हनुमान को भीतर जाने की आज्ञा है न माता?
अब मेरे पास आपको रोकने का अधिकार कहाँ शेष रहा? आपने तो मुझे इस कार्य से मुक्त कर दिया है हनुमान। आप निसंकोच लंका नगरी में प्रवेश कर अपना कार्य पूर्ण कीजिए कपिश्रेष्ठ हनुमान। मैं भी प्रभु ब्रह्मदेव के धाम जाकर उनकी सेवा में प्रस्तुत हो जाऊंगी। ओम ब्रह्मदेवाय नमः।